मूवी का टाइटल किक। टाइटल से ऐसा लगता है कि मूवी फुटबॉल के बारे में है। स्टार्ट में ही प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हीरोइन के बाल दरवाजा खुलने पर उड़ते हैं, क्लीशे। शाइना को ठंड लग रही है लेकिन शायद खिड़की बंद करने से सीन की फीलिंग खत्म हो जाएगी। मूवी हमें सिखाती है कि अगर आपको सीरियस लगना है तो ग्लासेस डालो, अगर नहीं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज किस काम के हैं। मूवी के शुरुआत में शाइना इस घर में रह रही है लेकिन थोड़ी देर में उसका घर चेंज हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसी घर में रह रही है। इसे 17 लैंग्वेजेस आती हैं लेकिन आंसुओं वाली लैंग्वेज इसकी फेवरेट है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इन दोनों की सिचुएशन और प्रॉब्लम भी सेम है। ये दोनों ही शादी नहीं करवाना चाहते और इन दोनों की प्रॉब्लम भी एक ही इंसान है। वाह। देवी ने ये उसके ऊपर से कैसे निकाली और ये सारा फ्लाइंग मटेरियल कहाँ से आ रहा है। देवी पूछता है कि कौन है ये जलपरी, जैसे उसे अभी तक पता भी नहीं था कि वो पीछे बैठी हुई है। बड़े होंठ। शाइना अपना सर लेफ्ट साइड को घुमाती है और पीछे देखती है, पर अगले सीन में उसका सर राइट साइड को घुमा होता है और अगले सीन में जब वो सीधी होती है तब वो लेफ्ट साइड को ही देख रही होती है। गुंडे तलवार लेकर सामने खड़े हैं और देवी का रोमांस चल रहा है। जब तक देवी का रोमांस चल रहा है तब तक सभी गुंडे आराम से बैठकर देख रहे हैं। तलवार देवी के ऊपर से निकल गई तो इसकी मूंछ कैसे कटी। पहले ये देवी के ऊपर गिरती है, फिर देवी इसके ऊपर गिरता है, फिर से ये देवी के ऊपर गिरती है। इस सीन में लड़की की माँ को पता नहीं चलता कि देवी ही उन्हें भगा रहा है। इतने लोगों ने तलवार चलाई लेकिन देवी को कुछ भी नहीं हुआ, पर इसकी जो आधी मूंछ रह गई थी वो भी कट गई। फिर से कहीं से खून नहीं निकला, तो फिर उन्होंने ये मूंछ काटी कैसे। ये बंदा इस वक्त कहाँ पर बैठा हुआ है। फिर ये बंदा अचानक हवा में उड़ जाता है। शादी रुकवाने की बजाय ये सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। जो बंदा मंगलसूत्र हाथ में डाल रहा है वो शादी के बाद क्या करेगा। देवी ने शक्तिमान का कोर्स कब किया। मूवी में किक शब्द का प्रयोग इतनी बार किया गया है ताकि लोगों को पता लग जाए कि वो किक देखने आए हैं, जय हो नहीं। शाइना देवी से कहती है कि तुम अपनी किक के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकते हो, पर ये दोनों तो अभी थोड़ी देर पहले ही मिले हैं, तो शाइना को कैसे पता कि किक क्या है। देवी के थप्पड़ मारने पर पीछे वाले गुंडे गायब हो जाते हैं। देवी ने पैदा होते ही डांस करना शुरू कर दिया था। एनिमेशन के सारे मूवी हमें ये बताना चाहती है कि देवी बाकी के लड़कों में से कितना अलग था और है। देवी इस बार सिर्फ शाइना को बाहर से देखने के लिए 100 रुपए देता है। हीरो सभी को अकेला हरा देगा, क्लीशे। इसे पहले ही पता है कि कौन क्या करेगा। इतनी ज्यादा बार यही सब करने पर इसे सब कुछ याद हो गया है। देवी का हाथ उसके शोल्डर के ऊपर है और फिर अचानक देवी उससे इतनी दूर हो जाता है। इस सीन में दरवाजा बहुत पीछे है पर अगले सीन में वो दरवाजे के पास पहुंच जाता है। ये बंदा उसके साथ बेकार में ही पिट गया, बेचारा। इंडियन पुलिस क्राइम सीन पर इतनी जल्दी पहुंच जाती है और ये क्या बात हुई। जो बंदा अच्छा लगा उसे पकड़ कर ले जाओ बिना किसी पूछताछ के। ये YouTube नहीं videos.net है। इस आदमी के 4000 से ज्यादा वीडियोस हैं और 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स, बट इसके चैनल का कोई नाम नहीं। देवी का ये वीडियो कितने अच्छे से शूट किया गया है, क्लोजअप्स के साथ और वो भी बढ़िया वॉइस में। शाइना को कैसे पता कि देवी अपने डैड से डरता है, जो वो पुलिस वाले को बता रही है। पुलिस वालों ने साइकिल पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों आने दी। देवी के बाप को अभी किसी ने कुछ भी नहीं बताया, पर देवी को कैसे पता कि उसका बाप आने वाला है जो वो छुप कर बैठा है। वो सारा ड्रामा था क्या। शाइना को कैसे पता चला कि देवी इस वक्त कहाँ है, जो उसे वो देखने आई है। ऑसम एक्टिंग। शाइना देवी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है, वो उसे अच्छे से जानती भी नहीं है। माँ एक लड़की को बहू के कपड़ों में देखती है, क्लीशे। देवी की माँ शाइना से कहती है कि शाइना में देवी के लिए प्यार और गुस्सा दोनों है, पर वो अभी कुछ देर पहले तो शाइना से मिली है। ये लो, इसे भी उससे प्यार हो गया। फिर से माँ का लड़की को बहू के कपड़ों में देखने का, क्लीशे। जब देवी उसे जादू की झप्पी दे रहा होता है तब वो एक लड़की होती है, पर जब शाइना देवी को धक्का मारती है तब वो होलोग्राम बन जाती है। शाइना के अलग सी लोकेशन पर डांस करने वाले ड्रीम्स। देवी किसी एक लड़की से कैसे प्यार कर सकता है, क्योंकि जो अभी किक उसे शाइना से मिल रही है वो थोड़ी देर बाद इसे किसी और से मिलेगी और फिर किसी और से। शाइना पूछती है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि मुझे किक नहीं मिली। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। वो बंदा आराम से इसके हाथ में मोलोटोव कॉकटेल फेंक देता है। मोटर बाइक वहां से ग्लास तोड़कर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गई। लगता है इस मोटर बाइक में किसी ने वेट ओके लगता है इस मोटर बाइक में किसी ने डाल दी है। देवी हेलीकॉप्टर के अंदर आता है, फिर वहां से ब्रीफकेस उठाता है, फिर वहां पर अपने चिपकने वाला मास्क फेंकता है और फिर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है।
अगर ये ब्रीफकेस इतना इंपॉर्टेंट था तो उसने ब्रीफकेस अपने पास क्यों नहीं रखा? अगर देवी को वो ब्रीफकेस ही उठाना था तो वो उस बिल्डिंग में क्या कर रहा था? और उन्होंने बिल्डिंग में देवी को मोटर बाइक के साथ एंटर करने दिया। देवी का प्लान क्या था कि वो ग्लास तोड़ेगा, बाइक जादू से हेलीकॉप्टर के अंदर लेके जाएगा और ब्रीफकेस पीछे ही पड़ा होगा और उस वक्त हेलीकॉप्टर बाहर ही खड़ा होगा, वो भी एक ही जगह पर बिना किसी कटिंग इक्विपमेंट के। देवी ने ये सब कैसे किया? देवी किसी भी चीज पर बैठकर हवा में उड़ सकता है। देवी मोटर बाइक चलती हुई ट्रेन पर कैसे लेकर गया? अच्छा हुआ इसने मास्क उतार दिया, नहीं तो ऑडियंस को पता ही नहीं लगता कि देवी और डेविल एक ही हैं। सॉन्ग की टाइमिंग, मतलब जब मूड करे इनको डांस पर लगा दो। अब ये लड़की कौन है? देवी ने अजीब से कपड़े भी पहन लिए हैं। देवी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, कितनी देर से ऐसे ही खड़ा है। अब ये क्या है? चलो प्लॉट पर वापस चलते हैं। 26 अगस्त को इंटरव्यू हुआ और 28 अगस्त को चोरी। पर न्यूज़पेपर में इंटरव्यू की न्यूज 12 सितंबर को आई। इसका मतलब देवी ने इंटरव्यू की न्यूज आने से पहले ही चोरी कर ली थी। अगर नहीं तो 26 अगस्त की इंटरव्यू की न्यूज उसी बंदे के रुपए चोरी होने के बाद 12 सितंबर को क्यों आती है? और देवी उसी बंदे के रुपए चोरी करता है जो न्यूज में होता है। इसका मतलब ये देवी चोरी कहाँ पर कर रहा है? जहाँ पर पैसे ऊपर से गिर रहे हैं। इस सीन में इसके पीछे वाले लोग गायब हो जाते हैं और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। जब ये उन्हें सब कुछ बता रहा था तब इसके हाथ में कुछ नहीं था, पर बात करते करते इसके हाथ में ये कैसे आ जाता है? डेविल ने ये यहाँ पर क्यों रखा है? क्या टाइमिंग है इन साइकिल वालों की? अगले सीन में देवी भी साइकिल चला रहा है, पता नहीं किसकी साइकिल छीन ली। देवी के साइकिल की स्पीड मोटर बाइक से ज्यादा है। देवी इतनी ऊपर साइकिल कैसे ले गया? इस आदमी ने साइकिल को क्यों पकड़ा हुआ है? हिमांशु एक गोली मारकर किस सोच में पड़ जाता है? एक और गोली मार दे, वो अपने आप साइकिल से नीचे गिर जाएगा। ट्रेन जो इतनी दूर है और स्लोली आगे बढ़ रही है, वो अगले सीन में डेविल के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। इतनी देर साइकिल चलाया था तो थोड़ी देर और चला लेते। इसको पुलिस में भर्ती किसने किया? और बॉक्स अपने आप ही खुल गया। हिमांशु इसे पीएन पर नजर रखने के लिए कहता है, पर पीएन रुपयों के पास भी पहुंच जाता है और डेविल रुपए चोरी भी कर लेता है। तो फिर ये इतनी देर कहाँ पर था? दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा। भाई अंदर 50 करोड़ पड़ा है, इतनी सेफ जगह पर रुपए रखे हैं। डेविल अचानक से पीएन के पीछे कैसे आ जाता है? डेविल का सर इसको बेहोश करने के लिए काफी है। मिनिस्टर को भी अचानक पता लग जाता है कि उसके रुपए चोरी हो गए हैं। लूजर का मतलब LO737। इसका मतलब हम चोर के बोले हुए किसी भी वर्ड से क्लू निकाल सकते हैं। भाई वो तुम्हें क्लू नहीं दे रहा था, वो सही में तुम्हें लूजर बुला रहा था। अगर किसी पेशेंट को रेट्रोग्रेड अमनीशिया हो तो आप उसे घर पर लेकर जा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर को बता दें कि मैं इसे घर पर थेरेपी दे सकती हूँ। और डॉक्टर के हिसाब से इसे स्पेशलिस्ट के पास इलाज के लिए भेजा गया है। देवी का प्लान था कि वो नकली रिपोर्ट शाइना को दिखाए और फिर वो उसे घर पर लेकर जाए। अगर आपको खुलकर हंसना है तो ऐसे हंसा कीजिए। इस सीन में चेस्ट पर बाल हैं और अगले सीन में गायब हो जाते हैं। न्यूज़पेपर में हिमांशु का वीडियो चल रहा है। अगर चोर अपने सिर पर गन रखे तो पुलिस वाले शूट नहीं करेंगे। अब गन्स उठाने का क्या फायदा? अब ये क्या है भाई? सभी अपने अपने हिसाब से डांस करो, इसको फॉलो क्यों कर रहे हो? ये तब की फुटेज क्यों देख रहा है जब ये दूसरी साइड घूम गया था? इसे उससे पहले की फुटेज देखनी चाहिए जब देवी ने इसके साथ मोबाइल पर बात की थी। अगर किसी पेशेंट का इलाज करना है तो उसे डांस कर कर दिखाओ, ठीक हो जाएगा। शिव अपने हिसाब से स्टीयरिंग जिधर मर्जी घुमा रहा है, पर कार बिल्कुल सीधी जा रही है। पूरी मूवी में देवी उसे क्लू देता रहता है कि वो डेविल है और हिमांशु बेकार की चीजों में क्लू ढूंढता रहता है। शिव ऐसे आराम से मास्क उतारता है कि लगता है कि देवी ने बस मास्क अपने मुंह पर रखा हुआ था। देवी वहाँ से नीचे कैसे पहुंचा? और इसे बस की चाबी किसने दी? चेस सीन के बीच में माँ अपने बच्चे को सड़क पार कराती है, क्लीशे। बस के साथ लगने पर कार जितना ऊंची जंप लगाती हैं। कुछ कार्स तो बस के साथ भी नहीं लग रही। इस सीन में कार की डोर टूटी हुई है और शायद हिमांशु गन निकाल रहा है। उसके अगले सीन में कार की डोर लगी हुई है और हिमांशु स्टीयरिंग पकड़कर बैठा है। अब तो GTA गेम्स में भी ऐसे कार पर नहीं खड़ सकते। और ये तो उस बस पर खड़ा है जो वो इतनी तेजी से घुमा रहा है और उस पर आराम से काफी सेकंड्स खड़ा रहता है। बस 2 ब्लास्ट करने के बाद भी सही सलामत बाहर आ जाती है। हिमांशु जो बस से नीचे गिरा था वो जादू से बस के सामने आ जाता है। देवी इस बस से निकलकर इंडिया कैसे पहुंचा ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। और इतने पुलिस वालों ने उसे पकड़ा भी नहीं। झुमकी के माँ बाप को मरने की क्या जरूरत थी? अकेली बच्ची को छोड़कर चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज के लिए 11 लाख रुपए चाहिए और ये देवी के साथ 10 लाख की बात कर रही है। हिमांशु को कैसे पता चला कि देवी इस वक्त कहाँ है? हिमांशु इसे देख क्यों रहा है? अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा? अब तो कैमरा में सारी फुटेज आ गई होगी और उस वक्त इसने मास्क भी नहीं पहना था। लगता है देवी हिमांशु को फिर से क्लू दे रहा है। वाओ, डेविल अंदर कैसे आया? ये कैसी प्रोडक्शन है? ज्यादातर लोगों के पास तो गन्स भी नहीं है। इसने
पुलिस वालों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। शिव मास्क उतारते ही देवी को पहचान लेता है, जैसे मास्क ने देवी का चेहरा पूरा ढका हुआ था। देवी उसे हवा में बॉल की तरह फेंकता है। देवी इसे बता देता है कि वो चोरी कहाँ करेगा, लेकिन ये मूवी में उसे फिर भी पकड़ नहीं पाता। देवी एक दिन में IPS ऑफिसर बन जाता है। अगर ये पहले भी यहाँ पर काम करता था तो हिमांशु को इसके बारे में पक्का पता होता। देवी अभी ऑफिसर बना है और ये उसे बहुत बढ़िया ऑफिसर बता रहा है। इसने CCTV कैम की फुटेज नहीं देखी। डेविल यही है भाई, अब चोरी भी यही करेगा और चोर को पकड़ेगा भी यही। मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग।